नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में, जहां पे हमारा टाटा स्टील, जोमेटो एंड गाइस बजाज फिनसर्व के बारे में बात की जाएगी। तो गाइस सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, पिछले एक साल में इस शेयर ने 827 के लो लगाए थे, जो कि कुछ ही दिन पहले लगाए। और गाइस देखिए, जो इसके हाई हैं वो 1534 रुपये के हैं। अब गाइस देखिए, टाटा स्टील में मैंने आपको लगातार 850 के ऊपर बाय करने के लिए बोला, 890 के ऊपर बाय करने के लिए बोला, और इवन गाइस यहाँ पे भी ये शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कल ही इनके रिजल्ट आए थे। जो रिजल्ट आए थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो गाइस फिर भी यहाँ पे जो आपको प्रेशर देखने को मिला, उतना प्रेशर नहीं देखने को मिला है शेयर पे। तो गाइस इसके पीछे का रीज़न है कि अभी हाल ही कुछ दिनों के बाद ना इनका आने वाला है स्टॉक स्प्लिट। तो मतलब कि सब डिवीज़न हो जाएगी शेयर की, फेस वैल्यू की। तो जिसके चलते हुए गाइस यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये शेयर आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। तो गाइस होगा कुछ ऐसा, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। अगर ये शेयर स्प्लिट वाली डेट पे, जो कि 28 या 29 की डेट है, 950 का होगा, तो गैस देखिए एक के बदले आपके 10 शेयर किए जा रहे हैं। तो गैस देखिए इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी जो प्राइस वैल्यू रह जाएगी वो 95। अब गैस देखिए, वो ना एक माइंड पे ऐसे इफेक्ट होता है कि टाटा स्टील 95 का खरीद लेते हैं। तो गैस यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहता है जो स्टॉक स्प्लिट होता है उसका। तो गैस आगे के टारगेट 120 के हो सकते हैं, और गैस मैंने आपको लगातार ये बात बोली थी। और अगर ये अपने हाई को टच करेगा तो गाइज देखिए फिर वो 150 बन जाएगा 95 से। तो लगभग आपको गाइज यहाँ पे 50% 60% की रिटर्न भी देखने को मिल सकती है विद द टाइम, ठीक है ना। तो गाइज आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हाँ आपको स्प्लिट होने के इमीडिएटली बाद 2 या 3 दिन बाद आपको 150% या 150% आपकी कैपिटल हो जाए, या फिर आपको 50% की रिटर्न मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको लगभग 8 से 10 महीने देने पड़ सकते हैं। और गाइज देखिए शेयर में पोटेंशियल है। और गाइज देखिए, एक इन्होंने 51 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया था। तो वहाँ पे भी आपको पता है कि कंपनी अच्छी डिविडेंड देती है। बट हाँ, मैं इस बात के साथ एग्री करता हूँ कि इनके रिटर्न जैसे आए हैं कल, वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे रिटर्न। इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हुआ उनमें। तो गाइज फिर भी आपको यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं देखने को मिला है। तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इस स्टॉक को खरीद के रखा भी था, तो आप जब तक ये इनका स्टॉक स्प्लिट नहीं हो जाता, आपको ये होल्ड करके ही चलना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में भी आपको ये कंपनी पैसा बना के दे सकती है। तो बस देखिए, जो बड़ा फॉल आया था इस शेयर में, उसके पीछे का रीज़न क्या था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेटल सेक्टर ही बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था, जिसके चलते हुए एनएमडीसी और ये शेयर, दोनों शेयर काफ़ी नीचे गए थे। तो गाइस फिलहाल के लिए आपको 2 से 4 दिन का तो इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे जो मैंने आपको पहले बता दिया कि स्प्लिट होने के बाद 120 के टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं, वो आपको 2 महीने में देखने को भी मिल सकते हैं, और उससे पहले भी। और गैस देखिए, जो 150 के टारगेट है वो मैंने आपको बोल दिया कि मिनिमम 1 साल तो फिर लेके चलिएगा। और गैस दूसरे स्टॉक की ओर आपको लेके चलते हैं। तो भाई साहब, बजाज फिनसर्व जो कि पिछले एक साल में 1% नीचे है। अब गैस देखिए, 19,325 के हाई भी लगाए और 10,727 के लो भी लगाए। और गाइस देखिए, ये लो भी कुछ ही दिन पहले लगाए थे इस शेयर ने भी। तो जुलाई महीने में ये इनके लो लगे थे। और गाइस मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि जो अच्छे शेयर हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि यार शेयर का प्राइस बहुत महंगा है। बट गाइस अगर आप इस मेंटालिटी से शेयर मार्केट में आओगे तो आपको हमेशा नुकसान ही देखने को मिलेगा। अब इनकी जो पीई और पीवी रेशो है, गाइस देखिए, पीवी रेशो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है, वो ज़्यादा महंगी नहीं है। तो मैं आपको अगर बात बताऊं तो बुक्स में भी जो पर शेयर प्राइस है बजाज फिनसर्व का, वो लगभग 4,4500 के आसपास है। तो गाइस आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि आप बुक्स में ये शेयर 1 रुपये का और आपको शेयर मार्केट में 13,000 का, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गाइस, कंपनी लगातार ग्रोथ भी कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक रह सकता है। और हाल ही में जो बातें निकल के आ रही है, अब गाइस देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, आप खुद भी गूगल के ऊपर जाके सर्च करिएगा। वहाँ पे कुछ बजाज फिनसर्व की ओर से कमेंट्री आ रही है कि बोर्ड अप्रूवल दे सकता है सब डिवीज़न की। यहाँ पे भी आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, स्टॉक स्प्लिट के साथ इन्होंने एक और बात बताई है कि आपको बोनस शेयर भी मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर मिलेगा, ये पर्टिकुलर शेयर फिलहाल के लिए 13,313 रुपीज़ का है, जबकि आज गाइस देखिए 700 रुपये के आसपास भागा भी है। देखिए, बजाज फिनसर्व है शेयर का नाम। तो भाई साहब यहाँ पे अगर स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद, जैसा कि आपको पता है कि शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है, नीचे आएगा ना, तो अगर गाइज फिर से ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी के नाम और आपके सभी लोगों को पता है कि यार ये तो हाई भी 19,000 के लगाए हैं। तो एक मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाती है।
शेयर को खरीदने के लिए। और गाइस देखिए बहुत से लोग होते हैं उनको ना ये शेयर प्राइस जो 13,313 रुपये है, अब बहुत से लोगों ने ना सिप लगानी होती है कि हाँ हम तो हर महीने 5,000 रुपये लगाएंगे और हम इक्विटी में लगाएंगे, हम किसी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे, इक्विटी में सिप की तरह हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो लोग इसको मैक्सिमम टाइम खरीदते नहीं है कि यार एक ही शेयर आएगा। तो भाई फिर उन सभी लोगों का भाई साहब उन सभी लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है जब शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। तो जो स्टॉक स्प्लिट है और बोनस है वो ऐसे काम करते हैं, और जैसे कि आपको गाइस बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और आज आपने इसमें तेज़ी भी देखी है 700 रुपये की, और मैं आपको कह सकता हूँ कंपनी भी अच्छी है, ये आपको तेज़ी और भी दिखा सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं, कैपिटल है, तो मिनिमम एक शेयर तो इसमें खरीद के चलिएगा। अब गाइस बहुत से लोगों को लगेगा कि अगर नीचे चला गया, तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ दिखा चुका हूँ, 19,325 के हाई और 10,727 के लो, लगभग लो के आसपास ही इसको लेके चलिए, तो ऊपर के की और आपको और भी काफ़ी स्कोप है। और गाइस देखिए बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ अगर पक्की होती है ना, तो ये शेयर प्राइस है ना जो 19,325, ये स्प्लिट होने से पहले ही शेयर इतने का हो सकता है, इतना दमखम ये शेयर रखता है। तो गाइस कोविड के टाइम पे इसने 4,200 के आसपास के लो भी लगाए थे, ठीक है ना। वहाँ पे गाइस जिन लोगों ने खरीदा था उनकी तो चांदी हो रखी है। हाँ, अब मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं नीचे भी खरीद रखा है, जो ऊपर भी खरीद रखा है, अब होल्ड करके इसको चलिए और आपको बोनस और शेयर स्प्लिट देखने को जल्दी मिल सकता है। अब गाइस देखिए सबसे जो बड़ी बात है आज की, जोमेटो, उसकी ओर आपको मैं लेके चलता हूँ। तो गाइज़ आपके सामने जोमेटो जब से लिस्ट हो रखा उसका चार्ट लगा है। अब गाइज़ मैंने ना एक दिन IRFC की वीडियो बनाई थी, वहाँ पे आपको मैंने क्लियर कट बात बोली थी कि जो IPO आए हैं ना उनका आप डिटेल में चार्ट देखिएगा, और फिर वहाँ पे देखिए अगर आपने IRFC में पैसा लगाया है, कहीं ना कहीं आपको पैसा रिकवर भी हुआ है एज अ डिविडेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जोमेटो है, यहाँ पर गाइज़ आपको डिविडेंड तो मिलना बहुत ही दूर की बात, क्योंकि आपको पता है कंपनी लॉस में चलती है, ठीक है ना। और जो शेयर का प्राइस है, कैपिटल है, बहुत ही भयंकर तरीके से नीचे जा रही है। अब गाइस देखिए 66-67% की आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है इस कंपनी को लिस्ट हुए। और गाइस देखिए ये लिस्टिंग प्राइस से मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसने हाई लगाए थे ना, जब इसकी हाइप बनाई गई थी मार्केट में, वहाँ से गाइस अगर आप देखोगे तो भाई साहब आपको 170 रुपये के आसपास के हाई देखने को मिले। लगभग 75% आपकी कैपिटल नीचे चली गई है। अब गाइज 75% नीचे जाने का मतलब होता है अगर आपने 1 लाख लगाया था तो आपका 25,000 रह गया। अब गाइज यहाँ पे करना क्या, देखिए गाइज मैंने कल भी इसकी वीडियो बनाई थी, बट मैंने रोक दी क्योंकि मुझे पता था कि पहले इसका जो रिएक्शन आना है, कल भी शेयर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मैंने उसी के चलते हुए कल आपको यहाँ पे वीडियो पोस्ट नहीं करी, और आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आप ये देखोगे कि हाँ क्या कंपनी में कहीं आपको डाउट देखने को लग रहा है, तो गैस देखिए जिस बिजनेस में ये कंपनी चल रही है, मैं आपको सिर्फ सिंपली कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा वो बाद में देखते हैं। तो गैस देखिए जिस बिजनेस में कंपनी काम कर रही है, उस बिजनेस में उस सेक्टर में इस कंपनी का नाम तो है। ये बात के साथ हम एग्री कर सकते हैं कि जिस बिजनेस में ये कंपनी काम कर रही है वहाँ पे इनका नाम तो है। अगर आपने ऑनलाइन फूड वगैरह मंगाना है तो आपको जोमेटो या स्विगी ही आता है, ठीक है ना, 2 बड़े नाम आते हैं जो दिमाग में। और साथ ही साथ में गैस दूसरी, अब शेयर मार्केट को अलग रख के चलिए, और अगर आप यूजली सिंपली वे में सोच के चलोगे कि क्या हमें जोमेटो की ओर देखना चाहिए अपना जो फूड वगैरह मंगाने के लिए, तो हम इसको चूज़ करते हैं। तो दूसरी बात गाइस देखिए जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है उसका आने वाले टाइम में स्कोप भी है, ठीक है। बट गाइस देखिए जो ये दिक्कत देखने को मिल रही है, अब आप लोगों को बोलोगे कि हाँ 2 आपने बातें बता दी कि हाँ ये फेवरेबल हो सकता है, बट जो दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है। देखिए गाइस पहले जो दिक्कत आई थी, मैंने आपको बता दूं, मैंने पहले भी वीडियोस कवर की थी, वहाँ पे आपको बताया था 115 को क्रॉस करेगा नीचे की ओर तो 100 के ऊपर पक्का जाएगा, अगर 100 को ब्रेक करेगा तो 70 की ओर पक्का जाएगा। और गाइस अब इसने 70 को ब्रेक कर दिया, तो मैंने वहाँ पे आपको एक शायद वीडियो में बोला भी होगा कि 50 की ओर जरूर जाएगा। अब गाइस देखिए 50 को भी इसने ब्रेक कर दिया है, और ये लगातार जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखिए गाइस 115 की ओर आया था तो एक नेगेटिव न्यूज़ आई, और गाइस उसके बाद जब ये 100 के ऊपर आ गया ना, फिर मार्केट ही अपने लो पे चली गई थी, पिछले साल अपने पूरे साल के लो के ऊपर चली गई। तो शेयर ऑलरेडी वीक था तो और भी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली, 70 रुपये के ऊपर चला गया। अब गाइस देखिए फिर से 54 के ऊपर आया था और फिर से 70 गया, और उसके बाद फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई कि जो इन्होंने गाइस देखिए ESOP के जरिए शेयर इशू किए थे। अब ESOP होता क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो गाइस देखिए वहाँ पे कुछ शेयर्स दिए जाते हैं प्रमोटर्स को या एम्प्लॉयज़ को, कुछ कंसेशनल रेट्स के ऊपर वो शेयर्स दिए जाते हैं, और उनके ऊपर गाइज कुछ लॉग इन पीरियड होता है। लॉग इन पीरियड मतलब कि कुछ टाइम के लिए जो ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं उनको प्रमोटर्स या एम्प्लॉय नहीं बेच सकते हैं।
तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड था वो था 1 साल का। गाइस देखिए लिस्टिंग के बाद 1 साल जो प्रमोटर्स और एम्प्लॉइज़ थे वो अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते थे। अब वो 1 साल तो हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखिए जो प्रमोटर्स और एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास लगभग जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि 77% के आसपास की होल्डिंग है। तो गाइस देखिए अब डर ये आ रहा है कि कहीं अगर उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको शेयर्स कंसेशनल रेट के ऊपर मिले होते हैं, उनको जो मार्केट में लिस्टिंग प्राइस था वहाँ पे नहीं मिले होते, उस प्राइस पे नहीं मिले होते, उनको काफ़ी नीचे मिले होते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिए अब लोगों को ये लगने लगा कि अगर 77% में से कुछ 20% 10% की होल्डिंग भी बेचेगी ना मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो ये जो शेयर का प्राइस है बहुत नीचे जा सकता है। तो जिसके चलते हुए लोगों ने इसको धड़ल्ले से बेचना स्टार्ट कर दिया। ये थी अभी जो पिछले 2 दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको पिछले 1 हफ्ते का चार्ट ही दिखा देता हूँ। गाइस देखिए 12% की रिटर्न नेगेटिव में देखने को मिल रही है, बट एक्चुअली ये काफ़ी नीचे आ गया है, 54 से 41 का हो चुका है। लगभग पिछले 2-3 दिन में इसमें 25% की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिली है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, जिन्होंने गाइस देखिए ऑलरेडी खरीदा हुआ था, काफ़ी ऊपर खरीदा हुआ है, कहने का मतलब कि मोर देन 50% आपकी कैपिटल नीचे चली गया है, तो गाइस यहाँ पे बेच के आपको बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। तो वो प्योरली आपकी डिसीजन है कि हाँ यहाँ से बेच के सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखना चाहते हो, या फिर अब देखना चाहते हो कि क्या पता इसमें टर्न अराउंड आ जाए। देखिए गाइस कंपनी दमखम तो रखती है टर्न अराउंड लेके आने का, बिजनेस में आ भी सकता है, क्योंकि जो इसका शेयर प्राइस है काफ़ी ब्रोकर्स भी बोल रहे हैं कि 100 रुपीज़ के ऊपर जाना चाहिए। और गाइस मुझे भी पर्सनली लगता है कि जैसे इनके फिनेंशियल्स है 70-80 के ऊपर तो ये शेयर होना चाहिए। जो गिरावट आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप उस माइंडसेट से थोड़ा सा बाउंस बैक की कोशिश करके, जब भी शेयर में बाउंस बैक आएगा वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं बेचने की। दूसरी गाइस देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे मौका ढूंढ रहे होंगे कि अगर हम 40 के ऊपर खरीद ले, अगर इन फ्यूचर 80 का होता तो अगर हम 50,000 लगाएंगे तो 1 लाख बन जाएगा। तो गाइस प्योरली आपकी डिसीजन है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूँ कि गिरते हुए शेयर में अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, वो हमेशा रिस्की रहती है चीज़ें, ठीक है ना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, आप इन चीज़ों में विश्वास रखते हो कि हाँ थोड़ा मोटा स्विंग ट्रेड में हम पैसा कमा लेंगे, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। तो पर्सनली एक डिसीजन चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अगर 2-3 नेगेटिव न्यूज़ किसी शेयर को 25% नीचे लेके आ सकती है 2 दिन में, तो गाइस देखिए कुछ एक आधी पॉजिटिव न्यूज़ शेयर को ऊपर भी लेके जा सकती है। तो गाइस देखिए कंपनी की ओर से कमेंट्री भी अच्छी आती हुई आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्पॉटलाइट बना हुआ है फिलहाल के लिए शेयर। और गाइस देखिए कुछ ब्रोकर्स भी 100 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, और साथ ही साथ में कंपनीज के जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ ऐसी डिसीजन लेने की कोशिश करेगी कि गाइस कुछ शेयर में पॉजिटिविटी देखने को मिले, शेयर प्राइस में पॉजिटिविटी देखने को मिले। और गाइस देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा, 23% लगभग होल्डिंग है जो पब्लिक है उसके पास। अगर 77% की होल्डिंग एम्प्लॉय और प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से मेजोरिटी जो होल्डिंग होएगी वो होएगी प्रमोटर्स के पास, तो गैस उनके लिए भी तो पेन होगा ना कि हाँ भाई साहब हमारा 12% की कैपिटल नीचे चली गई, ठीक है ना, एक दिन में। तो गैस वो भी कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे कि हाँ शेयर को कुछ अच्छे दाम पे लेके आया जाए, कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाएँ कंपनी के द्वारा, कुछ ऐसी कमेंट्री निकाली जाए, या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस ली जाएँ कि कंपनी ऊपर जाए, ठीक है ना, शेयर प्राइस ऊपर जाए। तो ये चीज़ें हम प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसी डिसीजन हो सकती है मैनेजमेंट की। तो आप देखिएगा कि आपको करना क्या है मेरे अकॉर्डिंगली। तो गाइस देखिए अब बहुत ही देर हो चुकी है अगर आप निकलना चाहते हो, क्योंकि अगर निकलना था तो ऊपर निकल जाते जब ये 70 के ऊपर फंस रहा था और वहाँ पे बीक होकर नीचे जा रहा था। अब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव जो इसमें फॉल देखने को मिला, उसका थोड़ा सा अब बाउंस बैक का इंतजार करके निकलने की कोशिश करनी है। एट दिस पॉइंट 2 दिन से लगातार बड़ी गिरावट आ रही है, निकलोगे तो फिर वो आपके लिए लॉस वाला सौदा ही रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ देखने को आपको अक्सर मार्केट में मिलेगी कि अगर कोई शेयर बेशक कितनी भी बुरी न्यूज़ हो लगातार ऐसे नीचे जा रहा हो तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो वो दिखाता है, ठीक है ना। तो आपने उसका इंतजार करना है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। अब मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ जो कि सभी को सुननी चाहिए। देखिए गाइस मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जितने आईपीओ पिछले समय में आए हैं, आपको मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स उनमें से नीचे, आप आईपीओ प्राइस से नीचे कितना 30%, 40% नीचे, 50% इवन यहाँ पे तो 75% की गिरावट दिखा रही है। ये गाइस देखिए ये बात पता क्या है, अब LIC, अब बहुत से लोग बोले कि हाँ यार जोमेटो कंपनी नहीं अच्छी,
हमें तो पहले से पता था नीचे जाना है। तो गाइस देखिए LIC की कंपनी अच्छी नहीं है। देखिए LIC भी बहुत बढ़िया कंपनी है, बट उनका प्राइस भी आप देखोगे कितना नीचे चला गया। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस प्राइस के ऊपर आपको शेयर ऑफर किया जा रहा है। और गाइस देखिए अब बहुत से लोगों को PSU स्टॉक अच्छे नहीं लगते, ITC अच्छा नहीं लगता था, आयरकॉन अच्छा नहीं लगता है, RFC अच्छा नहीं लगता है, कि शेयर भागते नहीं है। देखिए गाइस आपके लिए एक वो सेफ गार्ड भी है, आपके जो पैसा उसको उसने सेव भी रखा है। जो PSU स्टॉक होते हैं आपको डिविडेंड देते रहते हैं, और अगर नीचे जाएंगे ना तो ऐसे 15% एक दिन में नीचे नहीं जाते हैं वो स्टॉक, ठीक है ना। तो गाइस ये अपने प्लस पॉइंट भी होते हैं शेयर्स के, अपने माइनस पॉइंट भी होते हैं। और जोमेटो में आपको ये भी बात पता होगी, जब तेजी आती है फिर ये भागता भी ऐसे 8-10% होता है, ठीक है ना। तो ये तो साइड की बातें हैं। अब मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर बहुत ही ऊपर खरीद रखा है तो यहाँ पे निकल के भी आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, थोड़ा सा वेट कर ही लेना चाहिए। देखिएगा इस कंपनी में टर्न अराउंड लेके आने का दम खम है, अगर फिनेंशियल से इसके चेंज हो जाएंगे। फिलहाल के लिए गाइज देखिए इनके जो लॉसेस है वो डबल ही हो चुके हैं 2022 में 21 के मुकाबले। अगर गाइज कुछ अच्छा देखने को मिलता है 2023 में, और उसके जो नतीजे आएंगे, अभी आपको जैसे पता ही होगा फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आएंगे, उसके बाद सेकंड क्वार्टर के नतीजे आएंगे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये अच्छी परफॉर्मेंस देती जाएगी ना कंपनी, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स दिखाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए, तो गाइज जो ये शेयर प्राइस है आपको लाइफ में इसने जो 169 के हाई दिखाए थे ना, ये फिर से उसके ऊपर जा सकता है। गाइज मैं इस चीज़ को अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको ये भी बात बोली है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल चेंज होते जाएंगे सुधरते जाएंगे। अब वो सुधरने के लिए 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। तो जो ये बेट है इसमें लगानी है, पैसा लगा के छोड़ना है। जैसे कि आपने सुना होता है ना कि हाँ 10 साल किसी ने पैसा लगाया था और उसके बाद खोल के देखा भाई साहब बहुत ही करोड़ों में बन चुका था। तो अगर आप इस शेयर में भी ऐसा करना चाहते हो, एक रिस्क लेना चाहते हो, तो लगा के छोड़ दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंगली 4 से 5 साल का माइंड सेट लेके चलिएगा और भूल जाना उस पैसे को। देखिएगा इस अप्स एंड डाउन्स इस शेयर में बहुत देखने को मिल रहे हैं, बट हाँ अगर मैंने जैसे कि बोला कि टर्न अराउंड आएगा, इनके प्रॉफिट्स में फिनेंशियल्स आएंगे, अभी तो लॉस में चल रही है, तो आपको ये शेयर बहुत ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।